स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी में। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 के लिए मैंने एक आपको इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था, आप एक बार उस इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लें। चलिए आइए कुछ बेसिक सीखते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो बच्चों, इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि दो तरह की एक्सिस होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और एक वर्टिकल एक्सिस होती है। जो ऐसे लेटी हुई है, इस एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं बच्चों। इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं बच्चों। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक और नाम देते हैं बच्चों, इस एक्सिस को हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस। ये हमारी कौन सी एक्सिस है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं बच्चों। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं बच्चों। ये दोनों एक्सिस जहां एक दूसरे को कट करते हैं, इस पॉइंट को हम ओ से डिनोट करते हैं। और ये पॉइंट क्या होता है बच्चों? ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों? 0 और 0। इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। तो बच्चों, जब हम इन दोनों एक्सिस को एक दूसरे से मिलाते हैं, ये दोनों एक्सिस जब एक दूसरे को कट करती हैं, तो बच्चों 4 क्वाड्रेंट बन के आते हैं। हमें क्वाड्रेंट समझने हैं। क्वाड्रेंट क्या होते हैं बच्चों? बात करें हम क्वाड्रेंट्स की। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं बच्चों? तो ये जब किसी प्लेन को ये दोनों एक्सिस डिवाइड करती हैं जिन पार्ट्स में, उन पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। तो बच्चों, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है ये एक्सिस किसी भी प्लेन को? तो बच्चों आप कहेंगे कि 4 पार्ट में डिवाइड करनी है। 1 2 3 4। तो बच्चों ऐसे ही आपको याद रखना है, जैसे घड़ी की ऑपोजिट डायरेक्शन में घड़ी ऐसे चलती है ना बच्चों, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है ऐसे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चों हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है बच्चों। तो एक प्लेन को दो एक्सिस कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती है? 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती है। तो चलिए बच्चों, इसके आगे और बातें समझते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं हम और कुछ बातें समझते हैं बच्चों। तो ये क्वाड्रेंट, एक ये क्वाड्रेंट, एक ये क्वाड्रेंट, एक ये क्वाड्रेंट। मैंने बताया आपको 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं बच्चों। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट और इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं बच्चों। इस लाइन पे यहां से लेके यहां तक हम जिस भी डिस्टेंस को तय करेंगे, जिस भी दूरी को तय करेंगे, इस दूरी को पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस पे प्लस में तय की गई दूरी है। ठीक है बच्चों। ऐसे ही यहाँ पे हम इस हिस्से पे कोई भी दूरी को तय करेंगे, तो ये वाई एक्सिस पे प्लस में तय की गई दूरी है। ऐसी बच्चों इधर हम कोई भी दूरी तय करेंगे तो एक्स एक्सिस पे माइनस में तय की गई दूरी होगी इस पॉइंट पे कोई भी। और ऐसी बच्चों जब वाई एक्सिस पे हम कोई डिस्टेंस कवर अप करेंगे इस हिस्से में, तो वो नेगेटिव का होगा, यानी कि नेगेटिव में वाई एक्सिस पे तय की गई दूरी होगी। तो बच्चों जब हम देखें तो इसमें मान लो बच्चों ये कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ये ए है। तो आप बच्चों ये समझ पा रहे होंगे कि पहले तो इधर की तरफ एक्स की तरफ हम कुछ दूरी चल के आए होंगे, फिर इधर की तरफ वाई की तरफ हम कुछ दूरी चल के गए होंगे। तो हमने देखा होगा बच्चों ये दूरी तय की गई है एक्स की तरफ और ये दूरी तय की गई है बच्चों वाई की तरफ। तो दोनों ही पॉजिटिव दूरियां तय की गई है ना। इसका मतलब है बच्चों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो, दोनों ही क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव होते हैं। एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। ऐसी बच्चों बात करूं मैं अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप कहेंगे बच्चों एक्स की तरफ जो दूरी चली जाएगी वो क्या होगी बच्चों? नेगेटिव। और वाई की तरफ जो दूरी चली जाएगी वो क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव। यानी कि एक्स क्या होता है बच्चों यहाँ पे? नेगेटिव। और वाई क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव। ऐसी अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे थर्ड क्वाड्रेंट की, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कहेंगे बच्चों? एक्स पे जो भी दूरी तय की जाएगी वो क्या होगी? नेगेटिव। और जो दूरी वाई पे तय की जाएगी वो भी क्या होगी? नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। मतलब एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव। ऐसी बच्चों जब मैं आपसे फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में पूछूंगा तो आप कहेंगे कि एक्स पे जो तय की गई दूरी होगी बच्चों वो पॉजिटिव होगी और वाई पे जो तय की गई दूरी होगी वो नेगेटिव होगी। तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है बच्चों। तो यानी कि एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। चलिए बच्चों इसके बाद और कुछ बातें समझते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हमने कुछ क्वाड्रेंट्स सीखे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट।
मैंने बताया बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। बच्चों आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आइडेंटिफाई करें या फिर ये बताएं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गए। तो बच्चों हम बिना ग्राफ ड्रॉ करे भी बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। बच्चों आपको मैंने क्या बोला था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही क्या होते हैं बच्चों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। बच्चों ये बात आपको याद करनी है। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम आइडेंटिफाई करें तो हम देखेंगे बच्चों कि ये दोनों ही पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बच्चों देखो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में होता है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसका देखें तो बच्चों एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट में हो गया बच्चों, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है बच्चों, 0 0 ये किसी भी क्वाड्रेंट पे नहीं होंगे। इसकी लोकेशन क्या होगी बच्चों, ओरिजिन पे, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं उसी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, मैंने आपको बताया होगा 0 0, यानी कि ये पॉइंट कौन सा होता है ओरिजिन, तो ये पॉइंट कहां होगा बच्चों, ओरिजिन पे। ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये कहां होगा, ओरिजिन पे, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, उसी पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों, 0 और 0। ठीक है बच्चों, तो ये ओरिजिन पे है ये पॉइंट। इस पॉइंट की बात करें बच्चों तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ऐसे ही बच्चों दोनों नेगेटिव के, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होगा बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा क्वेश्चन आपको आपकी बुक की एक एक्सरसाइज में मिलेगा। मैं आपको एक्सरसाइज जब कराऊंगा तो बुक वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूं कि होता क्या है इस चैप्टर में, क्या क्या पढ़ना है हमें, कैसे करना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी तक मैंने आपको जो बेसिक सिखाया उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं पूछता हूं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। बच्चों अभी आपको बताया था मैंने, दो तरह की लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऐसे होती है और वर्टिकल लाइन जो ऐसे होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो मैंने बताया था बच्चों हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। ऐसी बच्चों आपसे मैंने पूछा जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन ऐसे होती है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। What is the name of each part of the plane formed by these two lines? बच्चों ये दोनों लाइन मिलके जो पार्ट बनाते हैं, ये दोनों लाइंस मिलके जो पार्ट बनाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, तो अभी बताया था मैंने क्वाड्रेंट्स। क्या कहा जाता है बच्चों, क्वाड्रेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वाड्रेंट्स। फिर बच्चों अगला, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस इंटरसेक्ट। बच्चों उस पॉइंट का नाम बताएं जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है बच्चों, कट करना, इंटरसेक्ट करती है। तो बच्चों ये वाली वाई एक्सिस और ये वाली एक्स एक्सिस एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट करती है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को मैंने अभी बताया था क्या कहते हैं बच्चों, ओरिजिन। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ओरिजिन। चलिए बच्चों और बातें करते हैं इसके बाद, अभी और पार्ट्स और चीजें सीखते हैं। तो चलिए बच्चों अब सीखते हैं हम कि हाउ टू लोकेट अ पॉइंट, कैसे हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं इस ग्राफ पे। तो बच्चों ग्राफ ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस है बच्चों, इधर इस पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो इनके साथ नेगेटिव लगा लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बच्चों। तो हमारा पॉइंट ए है, इसको प्लॉट कहते हैं बच्चों। पॉइंट ए क्या है, 3 2। बच्चों आपको बताया था मैंने, पहली वैल्यू क्या होती है एक्स की और दूसरी वैल्यू क्या होती है वाई की। ठीक है बच्चों, तो एक्स एक्सिस पे कितना चल रहा है बच्चों, हमें 3, तो ये है 3। और वाई एक्सिस पे कितना चल रहा है बच्चों, 2, वाई एक्सिस पे 2, ये है 2 बच्चों। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे और ये दोनों जहां पे मिलेंगे वही हमारा पॉइंट होगा। तो बच्चों इसको प्रोड्यूस किया हमने, फिर इधर से बच्चों इसको प्रोड्यूस किया हमने, ये दोनों यहां पे आके इस पॉइंट पे मिलते हैं।
तो यही हमारा पॉइंट ए है बच्चों, जो कि कितना है 3,2। ठीक है बच्चों, चलिए पॉइंट बी को प्लॉट करके देखते हैं बच्चों। एक्स की वैल्यू कितनी -1, एक्स की तरफ कितना चल रहा है बच्चों -1, ये रहा -1। ठीक है बच्चों, और y कितना -4 का है बच्चों, y का ये रहा -4। अब बच्चों इन दोनों को हमने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, और ये दोनों जहां मिलेंगे वहीं हमारा पॉइंट होगा। तो बच्चों इसको मैंने प्रोड्यूस किया ऐसे, और इसको प्रोड्यूस किया ऐसे, ये दोनों यहां आके इस पॉइंट पे मिले, यही हमारा पॉइंट बी है। क्या है बच्चों, ये x कितना -1 और y कितना बच्चों -4। चलिए बच्चों अपना नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करके देखते हैं। सी क्या बच्चों 3 और 4, x कितना 3, तो x 3, इधर हम चले बच्चों x पे 3, ये आया पॉइंट, और y पे कितना बच्चों 4, तो y पे 4 का है, ये रहा बच्चों। अब इन दोनों को हम प्रोड्यूस करते हैं, ये दोनों जहां मिलेंगे वही हमारा पॉइंट क्या होगा C। तो इसको हमने प्रोड्यूस किया बच्चों, ऐसे बच्चों इसको प्रोड्यूस किया मैंने। तो ये दोनों कहां पे मिले बच्चों, यहाँ पे। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया, C, x3 y4। चलिए बच्चों अपना पॉइंट डी प्लॉट करते हैं। पॉइंट डी क्या है बच्चों 0,0, x भी 0 और y भी 0। बच्चों मैंने बताया था वो किसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ओरिजिन के, और 0 0 कहां होता है बच्चों, यहाँ पे। तो ये हमारा पॉइंट डी 0,0। ठीक है बच्चों, अब हम पॉइंट ई को प्लेस करते हैं बच्चों। पॉइंट ई की बात करें तो x भी -3 और y भी -, तो x -3 y -5। तो बच्चों x पे कितनी दूरी तय करनी है, -3, तो x पे -3 कहां आएगा बच्चों, यहाँ, और y पे -5 बच्चों किधर है, y पे -5 यहाँ। इन दोनों को अब हम प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं बच्चों। तो मैंने इसको प्रोड्यूस करना शुरू करा, फिर बच्चों मैंने इसको प्रोड्यूस करना शुरू किया। ये दोनों जहां पे जिस पॉइंट पे कट करेंगे वही हमारा क्या होगा बच्चों, पॉइंट ई। तो ये हमारा पॉइंट ई है, कितना है बच्चों, ये -3 और -5। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना है ग्राफ पे। तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। नवीन मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज हमारी वीडियो को जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक शेयर करें, अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।